आज बनी है जनाब किरण पिया फूड एंड ब्लॉग में खिचड़ी, कबाब, ये देखिए मज़ेदार से कबाब और साथ दही की चटनी और सलाद। अच्छा नहीं आप यहाँ पे वीडियो बनाने लगती हैं? तो जनाब सारे घर की भी सफाई हो गई है, कपड़े भी धुल गए हैं और बाहर से भी सारा घर धुल गया है, कपड़ा लग गया है। सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ना पिछले वाले पोर्शन में ना धूप नहीं आती। यहाँ पर भी सब धुलाई हो गई है। और आलू आज मैं लंच में बनाने लगी हूँ खिचड़ी और आलू के कबाब, क्योंकि ना आज दिल नहीं करा कुछ और खाने को। तो आलू मैंने उबलने रखे हुए हैं, तो देखते हैं आलूओं को जाके आलू उबल गए कि नहीं उबल गए। लाइट ऑन कर देती हूँ पहले, तो कुकर में जल्दी से उबाल लेती हूँ। ओके। और घी आया था, ऑयल आया है, सोडा आया है। आपको पता पहली चढ़ी है तो सोडे आए हैं, तो डिब्बों में डाल रही थी। तो आलू में देखती हूँ, तो देखें आलू उबल गए हैं। इनको चेक करने का तरीका, छुरी मारेंगे और ये देखें छुरी पूरी अंदर चली गई, तो इसका मतलब आलू उबल गए। तो मैं इसको निकाल लूँगी और इस गर्म पानी से मैं ना सिंक में डाल दूँगी, ताकि कोई अगर ब्लॉकेज है तो निकल आए। तो पुराना घर है, मरम्मत इसकी काफ़ी सारी होने वाली है। तो आप लोगों की इसी तरह सपोर्ट रहेगी मेरे साथ। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे, शेयर करते रहेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक दिन आएगा कि हम भी अपने घर को दोबारा से नया बनाएंगे, दोबारा से सेट करेंगे इंशाल्लाह ताला, जैसे बाकी सारे कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने चाहा तो सबसे पहले अल्लाह चाह रहा, मेरी चाहत के साथ साथ अल्लाह ताला की चाहत भी होनी चाहिए शामिल उसमें, तभी मंजिलें आसान होती हैं। तो अल्लाह ताला की वो होगा, मर्ज़ी शामिल होगी तो कामयाबी मिलेगी। कोशिश हम करते रहेंगे, मेहनत मैं करती रहूँगी, मेहनत से मैं नहीं हारूँगी। आप लोगों की यानी कि आप लोगों की जान मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। और अगर किसी को मेरे घर में गंद लग रहा है, मसला मसाइल लग रहा है, तो उसको इग्नोर करें, क्योंकि मैंने आपको बताया है कई दफ़ा पुराना घर है, आधा घर बंद पड़ा हुआ है। मैं आपको बल्कि दिखाती हूँ, ये मेरा पोर्शन ओपन है, तो फिर यहाँ पर ये भी कमरे बंद पड़े हुए, क्योंकि ये मुश्तरका घर था। तो ये भी कमरे बंद पड़े हुए हैं और ये भी कमरे बंद पड़े हुए हैं। ये ताले आपको नज़र आएंगे, ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं। तो ये सारा ना 5 से कोई 80 साल पुराना घर है जहाँ पे मैं रहती हूँ। तो कपड़े कुछ यहाँ पे डाले हैं और ये ऊपर वाले कमरे भी, ये भी कमरे बंद पड़े हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे जेठ कभी कभी आते हैं। और सबसे ऊपर मेरी देवरानी रहती है। यहाँ ये देखें, ये भी घर, ये निचला पोर्शन है, ये भी बंद पड़ा हुआ है। तो मेरी देवरानी ये वाली कभी आती जाती रहती है, तो कराची गई हुई है, तो इसलिए ना मरम्मत कराने के लिए भी ना इस घर को लाखों रुपया चाहिए। थोड़े पैसे नहीं चाहिए, लाखों रुपया चाहिए। तो बस फिर इसीलिए हार नहीं डालते हैं। तो ये देखें गर्म पानी ना इस तरह से मैं इसमें डाल देती हूँ, इस सिंक में भी डाल देती हूँ, अब तो उस सिंक में भी डालती हूँ। इससे ना जब ब्लॉकेज वगैरह होती है वो खुल जाती है, नाली साफ़ हो जाती है, सारी पाइप भी सिंक का साफ़ हो जाता है, नीचे से नाली भी साफ़ हो जाती है। तो बस अभी पहले मैं नहा लूँ, आलू देती हूँ बच्चियों को छीलने के लिए, तो मैं नहा लूँ, उसके बाद खिचड़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पर पिया आ गए और पिया कहते हैं मैनू दे दो, मैं पा देना अच्छे मसाले मसूले। तो यहाँ पर पिया डाल रहे हैं आलूओं में मसाले, और चिकन भी बॉईल करके मैंने साथ ही इनको दे दिया था। तो बस इसमें चिकन डालेंगे, सारे मसाले डालेंगे, कॉर्नफ्लावर डालेंगे और 2 ब्रेड के स्लाइस डालेंगे, धनिया हरी मिर्चें डालेंगे, और मज़ेदार से जो हमारे आलू के कबाब हैं वो रेडी हो जाएंगे। इनको आप फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, बड़े आसानी से ये फ्राई हो जाते हैं, कोई पानी नहीं छोड़ते, कोई पतले नहीं होते। जब आप आलूओं में चिकन और कॉर्नफ्लावर और डबल रोटी ऐड कर देते हैं ना, तो फिर वो पानी नहीं छोड़ती। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, तो मैंने जल्दी से कुकर रखा, क्योंकि सिलेंडर पर बनाना था। और खिचड़ी वैसे भी मैं कुकर में बनाती हूँ ताकि दाल जो है ना वो अच्छी से गल जाए। तो खिचड़ी वाली मूंग की दाल मैंने, छिलके वाली मूंग की दाल मैंने सुबह ही मंगा के भिगो दी थी। तो मैंने 2 गिलास खिचड़ी, 2 गिलास मेरे चावल हैं, तो आधा गिलास मैंने मंगवाई है, मतलब समझ लें आप 350 ग्राम मेरी मूंग की दाल है छिलके वाली, उसको मैंने भिगो दिया था। तो यहाँ पर अब मैंने मसाले वाली खिचड़ी बनाऊँगी, तो बहुत ही मज़ेदार ये खिचड़ी बनती है और बहुत पसंद आती है। प्याज को मैंने फ्राई कर लिया, साथ ही मैंने इसमें साबुत गरम मसाला डाला, जिसमें मैंने लौंग, बड़ी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा डालकर उसको मैंने प्याज के साथ फ्राई कर लिया। इसके बाद इसमें मैंने लहसुन अदरक डाला। लहसुन अदरक डालकर इसके अंदर जनाब अब मैं डाल रही हूँ क्या कहते हैं, सफ़ेद ज़ीरा को डालकर भी मैं अच्छे से भूनूंगी। उसके बाद मैंने इसमें कटे हुए टमाटर और हरी मिर्चियाँ डाली।
और साथ ही साथ अब मैं इसमें मसाले डालूँगी, जिसमें नमक जाएगा, सुरख मिर्चें जाएँगी, हल्दी जाएँगी, क्योंकि हम ना मज़ेदार सी स्पाइसी सी खिचड़ी बनाएँगे। क्योंकि बीमारों वाली खिचड़ी नहीं बना रहे जनाब हम। आज हमारा खाना कुछ सालन खाने का मूड नहीं हो रहा था, तो हम उस टाइप की ये खिचड़ी बना रहे हैं, तो इसलिए हम इसका स्पाइसी और मज़ेदार सी खिचड़ी बनाएँगे। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए अपने भीगे हुए चावल और साथ ही साथ भिगी हुई दाल। इन दोनों चीज़ों को डालकर मैं थोड़ी देर हिलाऊँगी, 1 से 2 मिनट, और उसके बाद उसमें मैं इतना ही पानी ऐड करूँगी जितने मैंने चावल ऐड किए हैं। यानी कि मेरा 2 ग्लास चावल और आधा ग्लास दाल को मिलाकर 2.5 ग्लास हो गए, तो 2.5 से मैंने 3 ग्लास इसमें पानी का डाला है, क्योंकि खिचड़ी थोड़ी-सी ना नरम अच्छी लगती है, खड़ी-खड़ी खिचड़ी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं अच्छी लगती है और बहुत ज़्यादा खड़ी भी अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर मैंने खिचड़ी को लगा दिया है कुकर, और साथ ही साथ मैं करने लगी हूँ कबाब फ्राई, क्योंकि कबाब पिया ने बना दिए थे और जो फ्रीज़र में रखने थे वो फ्रीज़र में रख दिए, जो फ्राई करने थे वो फ्राई कर दिए। और यहाँ पर ना सिलेंडर पर क्योंकि काम हो रहा है और दूसरा चूल्हा भी पिया ने मुझे सेट कर दिया है, क्योंकि आए दिन ही गैस का मसला है, तो ना यहाँ पर ना गैस को एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि जो चूल्हे की गैस होती है ना, उसको तो आप ऊपर से ही कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से ना सिलेंडर से मुझे समझ नहीं आती। अभी नया-नया है, आहिस्ता-आहिस्ता आदी हो जाएँगे। तो पिया कहते हैं तेरी प्रैक्टिस हो रही है, तेरे नवे घर च जान दी, उत्थे भी तो गैस नहीं हैगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वहाँ पर गैस के पाइप बिछ गए हैं, तो शायद मेरे जाने तक वहाँ पर गैस लग जाए। तो इंशाल्लाह ताला तो यहाँ पर जनाब ये देखिए मैं अब कर रही हूँ कबाब फ्राई। तो यह मैं अंडे के साथ भी कबाबों को फ्राई करूँगी और साथ ही साथ मैं आटे के साथ भी कबाब को फ्राई करूँगी। जी हाँ, आटे के साथ भी कबाब बहुत ही अच्छे फ्राई होते हैं। कॉर्नफ्लावर से तो लोगों ने कबाब फ्राई किए होंगे, लेकिन हम आटे से भी कबाबों को फ्राई कर लेते हैं जब कभी अंडा नहीं होता। वैसे भी मेरी बच्चियों को जो आलू के कबाब है ना, वो आटे के साथ तले हुए ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। लेकिन जब मैं फ्राई करके आपको दिखाऊँगी ना, तो आपको इनमें कोई भी फ़र्क महसूस नहीं होगा। आपको लगेगा कि जैसे ये अंडे से ही फ्राई किए हुए हैं। तो आधे कबाब, और यहाँ पर ये रीस की मस्तियाँ चालू हैं, इसको समझ नहीं है, बस ऐवें ही आ गई थी और उसको खुशबू अच्छी आ रही थी, तो वो खुश हो रही थी। चावल किसी भी शक्ल में पके हो ना, तो रीस बहुत ज़्यादा खुश होती है, चाहे खिचड़ी पकी हो, चाहे उबले पके हों। उबले तो खैर मैं बनाती नहीं हूँ, चाहे जिस भी किस्म के शक्ल के चावल बने हों, रीस उसको देखकर बहुत खुश हो जाती है। खैर मेरे पे ही गई है, मैं भी बचपन में ऐसी ही थी। तो ये देखिए जनाब, मैंने आधे कबाब आटे से तले हैं, अंडे से तले हैं, और आधे कबाबों पर मैं इस तरह से खुशका लगा लगा कर कबाबों को फ्राई कर रही हूँ। तो ये भी बड़े ही मज़ेदार, बल्कि ना मुझे भी ज़्यादा ना अंडे से ज़्यादा आटे से तले हुए आलू के कबाब अच्छे लगते हैं। वैसे तो मुझे कबाब किसी भी किस्म के पसंद नहीं है, ना आलू ना चिकन डाल के, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ चपली कबाब या सीख कबाब ही पसंद हैं। लेकिन वो बंदा रोज़ रोज़ नहीं खा सकता, तो ये कबाब तो इंसान बना सकता है। तो फिर इकोनॉमिकल बन रखने के लिए है। आलू और चिकन के कबाब बच्चों को तो खैर बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और सिंपल आलू के कबाब भी बच्चे शौक से खा लेते हैं, लंच में भी ले जाते हैं। तो यहाँ पर जनाब मैं कबाबों को फ्राई करती जा रही हूँ और अच्छे से लाल करके उतारेंगे। आटे के से साथ जो कबाब तले जाते हैं ना, उसमें थोड़ा-सा ऑयल अंडे के से तले जाने वाले कबाबों से ना ज़्यादा लगता है। लेकिन शक्ल और सूरत में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, लेकिन खाने में ज़ायका डिफरेंट होता है, क्योंकि जो आटे से तले हुए कबाब होते हैं ना, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। तो आज की मेरी ये टिप है, अगर आपके पास अंडा ना हो, तो आप आटे से कबाबों को, आलूओं के कबाबों को लाज़मी तौर पर फ्राई करके देखिएगा, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा कि आपने ट्राई किए थे और आपके कबाब कैसे बने। तो यहाँ पर मेरी खिचड़ी का टाइम मैंने दम दे दिया था, यानी कि मैंने ना तकरीबन 5 मिनट खिचड़ी को पकाया। 5 नहीं बल्कि 3 से 4 मिनट ही पकाया। तो उसके बाद मैंने अब उसको चूल्हे से इसको उतार दिया, क्योंकि सिलेंडर है, तो इसलिए मैं चूल्हा बंद नहीं कर सकती थी। क्योंकि अगर मैं चूल्हा बंद करती तो दोनों चूल्हे बंद हो जाते। तो मैंने एक चूल्हे को वहाँ से बंद किया, और यहाँ पर ना मैं ले आई हूँ इसको वहाँ, जब तक स्टीम कुकर की ख़त्म नहीं होगी, तो मैं इसको ना वहाँ पर रख दूँगी, और यहाँ पर मैं कबाब फ्राई करती जा रही हूँ, और मैंने मास्क लगाया हुआ है और आपसे बातें भी करती जा रही हूँ। और मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि ना मास्क लगाने से ना अभी मेरे मुँह पे ना पसीना आ जाता है, क्योंकि अभी ना मौसम इतना ज़्यादा नहीं बदला। कभी गर्मी लगती है, कभी सर्दी लगती है, समझ ही नहीं आती कि लॉन पहने के लीलन पहने क्या पहने। खैर अभी तो मैंने ना मिड सीज़न के कपड़े निकाले हैं, यानी कि जो था कैमरिक जो होते हैं ना, उस टाइप के कपड़े अपने निकाले हैं, और कढ़ाइयों वाले लॉन के सूट, यानी कि गले जिनके गलों पे कढ़ाइयाँ हैं, जो काम वाले कपड़े होते हैं ना लॉन के, वो वाले सूट आजकल मैं घर में पहन रही हूँ, क्योंकि ये सूट इसी मौसम में डलते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी में तो डलते नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी में डलते हैं। तो रेशमी कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं डाले जाते। रेशमी कपड़े तो अब ना सिर्फ ना अटैचियों की जीनत बनकर रह गए हैं, उनको तो पहनना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि ना उनको पहन के अजीब सी उलझन होती रहती है। तो यहाँ पर जनाब मेरे कबाब फ्राई हो गए हैं, तो अभी मैं इनको चूल्हे पे ही पड़े रहने दूँगी जब तक मेरी खिचड़ी का कुकर की स्टीम ख़त्म नहीं होगी ना, मैं इसको चूल्हे से नहीं उतारूँगी।
करूँगी। तो चूल्हा मैंने नीचे से गैस बंद कर दी है और यहाँ पर अब मैं प्लेट ले आऊँगी कबाबों को निकालने के लिए। तो ये देखिए जनाब, आपको कोई भी फ़र्क नज़र आ रहा है कि अंडे से तले हुए कौन से कबाब हैं और आटे से तले हुए कौन से कबाब हैं? ये सिर्फ़ जब आप खाएँगे तभी आपको पता चलेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा, और मेरी खिचड़ी की रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे फ़ेसबुक के पेज को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, फ़ॉलो कीजिए और मुझे कमेंट किया कीजिए, मुझे बातें किया कीजिए और मुझे बताया करें कि आपको क्या चीज़ देखना पसंद है, मेरा कौन-सी व्लॉग आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरा कुकिंग व्लॉग या मेरी बातों का व्लॉग या मेरी उलट-पटांग हरकतों की बातें आपको ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर जनाब मैंने जब स्टीम बिल्कुल ख़त्म हो गई थी तो मैंने कुकर खोल दिया और ये देखिए हमारी मज़ेदार सी झटपट सी स्पाइसी खिचड़ी रेडी हो गई है। तो ये थोड़ी ढीली-ढीली ही मैंने बनाई है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि खिचड़ी ढीली-ढीली ही अच्छी लगती है। तो बस इसको डिश आउट करते हैं और खाना देते हैं क्योंकि अंदर सबको लगी है बहुत ज़्यादा भूख। तो बस आज का व्लॉग इतना ही। तो मेरे फ़ेसबुक और यूट्यूब वालों, आपको आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जो नए आ रहे हैं और जो नहीं आ रहे वो सारे छेती-छेती आओ मेरे चैनल और मेरे पेज को लाइक करो, फॉलो करो। अल्लाह हाफ़िज़।